हमने ये सिक्का लिया, चावल लिया, चावल फूल हाथ पे रखो, लेफ्ट हैंड पे। एक फूल, दो फूल, ये सारे फूल? कोई एक दो रखो हाथ पे, इस पे सिक्का रख लो, चावल रखो, थोड़ा सा जल रख लो, जल 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 रख लो। 2 बूंद, 2 बूंद पानी रख लो चावल के ऊपर, 2 बूंद, मुश्किल से 1-2 ड्रॉप। ये झूठा तो नहीं है ना? जूता नहीं, ऊपर से पीती हूँ। ऐसे अपने कार्ड्स रखो तुम, ठीक है, ऐसे हाथ रखो। अब आंख बंद करके बोलो, सबसे पहले प्रणाम करो अपने ईष्ट देव। हे मेरे ईष्ट देव, हे मेरे कुल के देवी देवता, हे मेरे कुल के देवी देवता, हे मेरे पितृ, हे मेरे पितृ, हे मेरे गुरु महाराज के गुरु महाराज, हे मेरे गुरु महाराज के गुरु महाराज, मेरे माता पिता, मेरे माता पिता, मैं मैं जल देव को साक्षी मान के, मैं जल देव को साक्षी मान के, अग्निदेव को साक्षी मान के, अग्निदेव को साक्षी मान के, हवा देव को साक्षी मान के, हवा देव को साक्षी मान के, पृथ्वी देव को साक्षी मान के, पृथ्वी देव को साक्षी मान के, और आकाश देव को साक्षी मान के, आकाश देव को साक्षी मान के, सीमा जी को सीमा जी को अपना गुरु मानती हूँ, अपना गुरु मान देती हूँ, और मुझे आशीर्वाद दें। और मैं मुझे आशीर्वाद दे, जो मैं शिक्षा ग्रहण करने जा रही हूँ, जो मैं शिक्षा ग्रहण करने जा रही हूँ, इसको संपूर्ण रूप से सफल बनाएं। इसे संपूर्ण रूप से सफल बनाए। मेरे भूले बिछड़े देवी देवता जो भी रह गए हों, उन मेरे सबको मैं भूले प्रणाम बिछड़े करती हूँ, सभी देवताओं को, सभी को प्रणाम करती हूँ, और अपनी दिव्य शक्तियों से और अपनी दिव्य शक्तियों से मेरी इंट्यूशन पावर को मेरी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएं। बढ़ाए। अपने आगे ये जो पैसे चावल फूल जो भी है, अपने आगे इनको ऐसे छोड़ देना। बाद में जब भी मेरे से संपर्क होगा, आप ये सामान मुझे दे, ठीक है? चाहे ये फूल सूख जाए, उसका कोई मैटर नहीं करता, ठीक है? जो भी तुमने इस पे रखा था वो एज इट इज एक पोटली बना के रख देना। जब भी मुझसे संपर्क होगा या मेरे लिए कभी कुछ से कुछ भी कोरियर करोगे, उसमें डाल के साइड से भेज दोगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये मैं स्वयं कह रही हूँ, भगवान को अर्पित कर दो, ठीक है? पहले तो कभी मुलाकात हो ही जाएगी, होती है कहने का मतलब, जिसका जो होता है उसको दिया जाता है, ठीक है? ओके जी। इसीलिए कहा जाता है कि कभी किसी की मन्नत मत लगाओ, और मन्नत लगाओ तो उस चीज पूरा को। करना चाहिए। ये इसीलिए कहा जाता है, ठीक है? चलो सृष्टि, आज से हम दुख क्या है, परेशानी क्या है, टेंशन क्या है, हम आज, ठीक है, आज मेरा संकल्प है कि मेरी एजुकेशन, मेरी पढ़ाई सबसे पहले मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि अगर मैं हैप्पी रहूंगी, मैं रहूंगी तो मैं सबको खुश रखूंगी। मेरा पेट भरा रहेगा तो सबको खाना है। आवाज आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है। आ रही है? हाँ ठीक है।
आज से हम सिर्फ और सिर्फ हैप्पी होकर टेंशन 1 घंटे के लिए, और आज के दिन हम गुस्सा नहीं करेंगे, आज के दिन हम गाली नहीं देंगे, आज के दिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है? आज के दिन सिर्फ हम एजुकेशन, ठीक है? देखो, पेन और कॉपी ले लो, मैं साथ के साथ चीजें लिखवाऊंगी आप लोगों से, ठीक है? उन्नीस पता नहीं कौन सी एक सदी थी, उस सदी में कुछ लोग जो क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियन लोग जानते हो? क्रिश्चियन लोग क्या करते थे, वो टैरो खेलते थे, ताश खेलते थे, ताश, ठीक है? तो वो जब ताश खेलते थे, ताश खेलते खेलते उन्होंने क्या किया, एक सेकेंड, टैरो का जन्म बेसिकली क्या था, एक जगह थी इटली, ठीक है? इटली में 1900 सॉरी 1900 नहीं, रियली सॉरी, 1700, मेरे को वो नहीं आती है, नवासी जो बोलते हैं, 89, 1789, उस समय इटली में कुछ लोग क्या करते थे, ताश खेलते थे, ठीक है? तो ताश खेलते खेलते उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला ये कार्ड आया तो तेरे साथ ये होगा, वो प्रिडिक्शन होनी शुरू हो गई, ठीक है? जब वो प्रिडिक्शन ऐसे करते मतलब इसको सीखने के लिए कोई डायरेक्शन तो नहीं होना ना, किसी भी डायरेक्शन में बैठ के हाँ, लेना। एक ही जगह चुनेंगे, रोज हम एक ही जगह बैठेंगे, नहा धो के बैठेंगे और एक ही जगह बैठेंगे, ठीक है? शुद्धिकरण के साथ नहा धो के बिना टेंशन के बैठेंगे, एक ही जगह बैठेंगे, ठीक है बेटा? कोई वो डायरेक्शन नहीं है। और कोशिश करेंगे हम ऐसा पीला वाला चंदन लेने, हमेशा उस चंदन का टीका अपने ऊपर लगाएंगे हमेशा, ठीक है? हमेशा, क्योंकि ये गुरु का है ना, तो उन्होंने 1789 में इन्होंने इसकी प्रेडिक्शन करनी, इसका जो जन्म था इटली से हो गया था, तब से इसको जो बनाया था एक क्रिश्चियन ने बनाया था, वो क्रिश्चियन थे, इटली में बेसिकली क्रिश्चियन होते थे ना, तो वो क्रिश्चियन थे, उन्होंने इनको टैरो को बनाया था, इनका जन्म वहां से हुआ। टैरो तो बेटा बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, ओशो जैन कार्ड है, एंजल अफर्मेशन कार्ड है, हिडन फीलिंग कार्ड है, टाइम प्रिडिक्शन कार्ड है, लेकिन जो मेन कार्ड होते हैं, जो मेन कार्ड होते हैं वो होते हैं राइडर वेट। क्या होते हैं? राइडर रेट। राइडर वेट। हम जो सीख रहे हैं वो कार्ड्स हैं राइडर वेट, ओके? राइडर वेट के 78 कार्ड होते हैं, कितना? 78 कार्ड्स। 78। यस, हम जो कार्ड सीख रहे हैं वो कार्ड है, कार्ड का नाम है राइडर वेट, राइडर वेट टैरो कार्ड, ठीक है? हम राइडर वेट टैरो कार्ड सीख रहे हैं। ये राइडर वेट किसी के नाम नाम है क्या? हाँ, ये कार्ड्स का नाम है, ओके। हाँ ये कार्ड्स का नाम है। ये जब आप उस पे जाओगे, गूगल पे जाओगे तो वहां पे लिखा आएगा राइडर वेट्स, जैसे हाँ ये कार्ड्स है, ये एंजल अफर्मेशन कार्ड है, एंजल्स, जी ठीक है? इस पे लिखा हुआ है एंजल अफर्मेशन, ठीक है? उसी तरह ये जो कार्ड्स हैं ये हिडन फीलिंग कार्ड है, इस पे लिखा हुआ है हिडन फीलिंग्स, जी। ठीक है? ये जो कार्ड है इस पे लिखा हुआ है टाइम प्रोडिक्शन, ठीक है? उसी तरह से इन पे लिखा होता है राइडर वेट्स टैरो कार्ड, ठीक है? ये राइडर वेट्स टैरो कार्ड ही होते हैं, और जो असली कार्ड होते हैं वो इस तरह से प्लेन ही रहेगा, ये होगा, कलर कोई भी हो हाँ सकता है पीछे, बट ये प्लेन ही रहता है, ठीक है? मोस्टली जो राइडर वेट्स के कार्ड होते हैं, जी। ये 7 राइडर वेट्स के जो कार्ड्स होते हैं ये 78 कार्ड होते हैं, ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ओके? हमने राइडर वेट्स के कार्ड सीखे हैं, सीख रहे हैं, और ये 78 कार्ड्स होते हैं, ठीक है? अब राइडर वेट्स के जो कार्ड होते हैं 78, यानी कि 78, अब इनको क्या किया जाता है बेटा, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, जैसे ये 78 कार्ड्स हैं, इनको इधर देखो, इनको ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है? तो जो 2 पार्ट्स में कार्ड डिवाइड होंगे, इसमें 22 कार्ड होंगे, 22 कार्ड,
इसमें जो 22 कार्ड होंगे वो होंगे मेजर अरकाना कार्ड। हमने 78 कार्ड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 22 कार्ड एंड 56 कार्ड, यानी 56 कार्ड, 22 कार्ड्स एंड 56 कार्ड, 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया। अब जो 22 कार्ड्स हमने डिवाइड किए वो कार्ड्स हैं मेजर अरकाना 22। हमने राइडर वेट्स के टैरो कार्ड लिए, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट जो था 22 कार्ड्स का वो है मेजर अरकाना और सेकंड पार्ट है 56 कार्ड का माइनर अरकाना। क्लियर? 2 पार्ट है 56। सेकंड पार्ट हमने 78 कार्ड लिए राइडर वेट्स के, इनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट है हमारा मेजर अरकाना जिसमें 22 कार्ड होंगे। सेकंड पार्ट है माइनर अरकाना, माइनर अरकाना जिसमें 56 कार्ड होंगे, यानी 56 कार्ड होंगे। अब माइनर क्या है, मेजर क्या है? माइनर का मतलब होता है माइनर मेन प्रॉब्लम। तो जो हमारे 56 कार्ड होते हैं, 22 कार्ड होते हैं मेजर अरकाना के, जो हमारे 22 कार्ड होते हैं मेजर अरकाना के, वो हमारी लाइफ की मेन प्रॉब्लम को दर्शाते हैं। ठीक है? मेजर 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 अरकाना, अरकाना। यस, हमारी लाइफ की मेन प्रॉब्लम को दर्शाते हैं। मेन चीजें होती हैं उसमें, लाइफ की मेन चीजें दर्शाएंगे वो। हमारे जो माइनर अरकाना कार्ड होते हैं 56, ये हमारी लाइफ की छोटी मोटी प्रॉब्लम को दर्शाते हैं। क्लियर? सवाल जो भी होंगे हम लास्ट में बीच बीच में पूछते रहेंगे, मैं बोलती रहूंगी। ठीक है? अब हमारे 22 कार्ड तो एक साइड में हो गए। ठीक है? अब जो माइनर अरकाना के कार्ड्स हैं हमारे पास 56, जो 56 कार्ड हैं, उनके 14 के 4 डेक बनेंगे। अब ध्यान से सुनो, ये 56 कार्ड है, 22 कार्ड वन साइड हो गए, ये 56 कार्ड है। 14 एक पार्ट, 14 का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। पहला पार्ट, एक पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। इनको 4 हिस्से में डिवाइड किया जाएगा, इनके 4 डेक बनेंगे। ठीक है? माइनर अरकाना के 56 कार्ड के 14 के 4 डेक बनेंगे। वो आपको जब पहचान हो जाएगी तो आप बनाना शुरू कर दोगे। ठीक है? अभी नहीं होगी, टाइम लगेगा, पहचान। क्लियर यहां तक? जी। हमने मेजर अरकाना कार्ड की 78 कार्ड्स के 2 पार्ट किए, 22 किए हमने मेजर अरकाना, 56 किए हमने माइनर अरकाना। अब 22 कार्ड एक साइड में रख देंगे। 56 कार्ड जो हैं उनके 14 के हम 4 डेक बनाएंगे। 4, उनको 4 हिस्से में बांट दिया जाएगा। ठीक है? अब इसमें सबसे पहला एक जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं, मैं आपको नोट्स भेजूंगी और वो नोट्स भी आपको बनाना है। ठीक है बेटा? क्योंकि वो नोट्स बना के आप मुझे होमवर्क भेजोगे। मैं एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास लूंगी और आप मुझे होमवर्क भेजोगे डेली। एक पेज भेजूंगी, एक पेज डेली आप करोगे। ठीक है बेटा? जी। अब 6 जो कार्ड थे माइनर अरकाना, संध्या हो गया इसका? अभी और करोगे? हो गया? वॉइस क्लियर है? अब जो हमने 56 कार्ड थे उनके 14 के 4 डेक बनाए। फर्स्ट डेक जो होता है, पहला डेक होता है पेंटाकल्स। पेंटिकल्स।
पेंटाकल्स क्या होता है? पेंटाकल्स। पेंटाकल्स का जो एलिमेंट होता है वो होता है अर्थ। अर्थ क्या होता है? धरती माँ। अर्थ एलिमेंट, अर्थ मतलब धरती, पृथ्वी, पृथ्वी। अर्थ मतलब पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? एक चट्टानी तत्व है। पृथ्वी क्या है? एक चट्टानी तत्व है। हार्ड मैटेरियल, हार्ड हार्ड हो गया ना, मिट्टी पत्थर हार्ड होता है ना, चट्टान जी हार्ड होता है ना, पहाड़ी इलाके में जाते हो तो वो हार्ड रहता है ना, तो वो जी वैसा है अर्थ। ठीक है, यानी कि अगर हम उसको तोड़ने लगेंगे तो देर में टूटेगा ना, स्लो, पेंटाकल्स। स्लो। पेंटाकल्स का अर्थ एलिफेंट है, एलिफेंट है। पेंटाकल्स कार्ड्स का जो एलिमेंट है वो है बेटा पृथ्वी, अर्थ। अर्थ। पृथ्वी। ओके, अभी मैं समझाऊं। आपकी आवाज बार बार कट जा रही है ना, तो सुन नहीं पा रही हूँ। क्यों कट रही है आज? नेटवर्क इश्यू क्यों हो रहा है? अभी अभी ठीक है, अभी ठीक है। अब ठीक है। बीच ठीक है, बीच बीच में बीच में वॉइस हो ओवर हो जाती जा है। रहा है, बीच बीच में ठीक हो जा रहा है। है। हमारे जो राइडर वेट्स के कार्ड्स होते हैं इनके 5 एलिमेंट होते हैं, 5 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, लिख लो। हमारे जो राइडर वेट्स के कार्ड होते हैं इनको हमने 5 हिस्से में बांट दिया। भाई मेजर काना में एक डेक बट गया, 22 कार्ड्स का एक डेक हो गया, और 14 के 4 डेक हो गए। तो ये जो पेंटाकल्स है हमारा, ये अर्थ एलिमेंट है। ओके, पेंटाकल्स। अब दूसरा डेक आता है कप। कप, CUP, कप, पानी एलिफेंट। पीने वाला कप। दूसरा कप। वाला कप। दूसरा कप ना। हाँ, ये 14 कार्ड्स जो आएंगे वो कप के आएंगे। अच्छा। इनका एलिमेंट है वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट मीन्स पानी। सेकंड वाले का। हाँ जी। हाँ वाटर एलिफेंट। थर्ड पार्ट है इसका, जो थर्ड डेक है वो है वेंट्स। वेंट्स क्या होता है? डंडा, वेंस। डंडा। डंडा। अब इसका एलिमेंट है फायर। फायर मतलब आग। अब इस अब वेंट्स क्या है? फायर, अग्नि, फायर, आग, अग्नि। ठीक है, इसका लास्ट डेक है सोर्स। सोर्स हवा, तलवार। सोर्स मीन्स तलवार। इसका एलिमेंट है हवा। आपने देखा होगा जो तलवार होती है, जो तलवार होती है, जब लड़ाइयां होती थी राजा महाराजाओं में तो सबसे पहले तलवार उठाते थे। वो चलाते कैसे हैं? ऊपर हवा में चलाते ना, ऐसे करके ऐसे चलाते हैं, ऐसे मार काट होती है, वो हवा में लहराती है। इसका एलिमेंट है एयर एलिमेंट, हवा। ठीक है, आग, अग्नि। वेंट्स जो है कहां से आया? जो पेड़ पौधे थे हमारे। ठीक है, माचिस किससे बनती है? लकड़ी से। पेड़ पौधे से। लकड़ी। लकड़ी से बनती है ना, ऐसे लगाते हैं आग लग जाती है। ये फायर एलिमेंट है। पानी, वाटर। ठीक है, वाटर क्या है? स्टेबल है, स्टेबिलिटी है, फ्लेक्सिबल है। पानी को आप कोल्ड ड्रिंक में मिला दो, कोल्ड ड्रिंक का कलर धारण कर देगा। दूध में मिला दो, दूध ले लेगा। शराब में मिला दो, शराब बन जाएगा। उसमें कोई भी कलर मिला दो वो उसमें एडजस्ट कर लेता है। पानी जो है जिसमें मिलाओगे वो उसमें मिलकर उसी का रूप ले लेता है। जैसे मोड़ोगे वैसे मोड़ देता है। पानी इमोशनल है। अगर आप जिसमें जिसमें चाहे उसको पलट दो, वो जिस स्टाइल में आप पलटोगे वैसी शेप ले लेगा। आप पानी को ऊपर से जोर से पलटो, जोर से ले लेगा। है ना, नदी में देखा है, नदी को ऐसे ऐसे ऐसी शेप दे दो तो ऐसे ऐसे बहेगा। सीधी दे दो समुद्र में सीधे आता है। और जो नदियां टेढ़ी मेढ़ी नालियां देखी, नालियां घर के आगे जो बनी रहती हैं, उसमें पानी देखा जी जैसे फोल्ड देते हैं, वैसी डायरेक्शन। तो ये स्टेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, और जिसमें आप चाहोगे उसमें इसको बदल दोगे। ठीक है, पृथ्वी क्या है? चट्टान है। अर्थ है ना, पत्थर है। यानी कि ये किसी भी चीज को करने में देर लगाती है, टाइम लगता है इसको।
ये पैसा है, पैसा। अर्थ, अर्थ मतलब पेंटाकल्स क्या है? पैसा। पैसा कहाँ से आता है? हमारे जिंदगी में हम ये कपड़ा पहने हैं, हम खाना खाते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, वो जमीन से ही पैदा होता है। हम रजाई, पेड़ कहाँ से निकलता है? जमीन से। जमीन से। जमीन से। पेड़ से कितनी चीजें बनती हैं, है ना? बहुत अन्न कहाँ सारे। से आता है? जमीन से। कपड़ा कहाँ से, रुई कहाँ पैदा होती है? पेड़ पे। उससे धागा बनता है, उससे कपड़ा बनता है ना? तो सारी चीजें मोस्टली क्या है, जमीन से आती है। तो वो अर्थ, अर्थ मतलब जमीन। अब जो मेजर अरकाना के जो मेन कार्ड हैं, ये है स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व। आकाश, स्पेस एलिमेंट, ठीक है। अब हमारे ये जो तत्व, ये जो संसार है ना बेटा, ये जो पूरा संसार है 5 ही तत्वों पे बना हुआ है। हमारी बॉडी भी 5 तत्वों पे बनी हुई है। हमारी जो खुद की बॉडी है ना बेटा, इसमें पानी है, इसमें हवा भी जाती है तो हम सांस लेते हैं, पानी पीते हैं हम इसके अंदर। हमारे अंदर अर्थ भी जाता है, ये धूल मिट्टी, अर्थ पे हम रहते हैं। आकाश से हमें जीवन मिलता है, हवा से हम सांस लेते हैं, पानी हम पीते हैं, ठीक है ना? तो जो पेड़ पौधे, उसकी सब्जियां हम खाते हैं, है ना? तो हमारी ये जो पूरी सृष्टि की जो रचना है, ये 5 तत्वों पे ही हुई है, ठीक है बेटा? अब हमारे पास सबसे पहले, सृष्टि अपनी डेट ऑफ बर्थ एक बार बोलो। 13 सितंबर 1991। 13 ना, 13 4, 13 सितंबर 4, 91। 1991। 96। तुम एक काम करोगी, माता रानी का जो कलर है रेड, तुम किस, या खाटू श्याम जी का जो कलर है, ठीक है, जो उस कलर का एक कपड़े, एक तो ले लोगे हैंड टॉवल, एक तो हैंड टॉवल ले लेना। ना मिले तो हैंड टॉवल कोई भी कलर चलेगा। बट आप एक, एक सिंथेटिक का कपड़ा आता है, सिल्की, बहुत सॉफ्ट, मलमल बोलते हैं और सिंथेटिक बोलते हैं, एक वो कपड़ा ले लेना, जिसपे आप, जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे मैंने बिछाया हुआ है, ये देखो, जी जी। ये नीचे कपड़ा देखो, नीचे कपड़ा बिछा हुआ है, दिखाती हूँ। नीचे बिछा हुआ है जी व्हाइट, फिर ये जी ग्रीन, फिर ये सूर्य का कलर है ना, हाँ जी। ठीक है। तो आप लोग, तुम ये वाला कलर ले लोगी, ठीक है। अब तुम बोलो ऐसा ही एक बार, टॉवल लेना है? ऐसा ही टॉवल लेना है एक जैसा आपका टॉवल ले बिछा लेना हुआ है? नीचे बिछाने के लिए, ताकि मोटा रहे वो जगह, और उसके ऊपर बिछाने वाला मेन टॉवल किसी भी कलर का हो, पर जो अच्छा। बिछाने वाला कपड़ा होगा वो आपके, या तो माता रानी से रिलेटेड होगा, या आपके खाटू श्याम जी से रिलेटेड, बट या तो सिलेटी कलर भी चलेगा आपको। ठीक है। स्लेटी कलर, स्लेटी कलर, ग्रे ग्रे कलर। कलर जो आता है, ग्रे कलर, ये वाला कलर। हम्म। ऐसा वाला, ऐसा हाँ वाला। हाँ हाँ, राइट राइट। ठीक है, लेकिन आप माता रानी से कनेक्टेड भी ले सकती हो, आप 6 नंबर भी हो ना, आपका भागंग ठीक है। 6 है, तो आप माता रानी से कनेक्टेड भी ले सकती हो। आपका टोटल क्या है? ब्लैक है अंजू, जी। आपका कलर जो है वो ब्लैक। 8, आप मूलांक भी 8 है, आपका भागंग भी 8 है, ठीक है। जी। तो हम ब्लैक ना लेके थोड़ा सा हल्का ब्लैकिश लेंगे, वो प्रॉपर ब्लैकिश नहीं लेंगे हम। ओके। एक आता है ना वो, ब्लू ले इसको, सकते हैं। हाँ, ब्लू। नेवी ब्लू। नहीं वो उनका राहु का कलर है ब्लू, ब्लू इन लोगों का अच्छा। कलर है, इन ओके। लोगों का, इनका, सॉरी इनका, रा, सृष्टि राहु का, वाले का। हाँ, ब्लू कलर उनका, जो नील वाला कलर होता है ना, हाँ वो हाँ। राहु का कलर, हाँ वो राहु का कलर है। आप ना जो कलर लोगे ना, थोड़ा हल्का हल्का ब्लैक, मतलब हल्का ब्लैकिश ले लेना। मतलब ग्रे चलेगा। हाँ ग्रे चलेगा, बट उसमें ब्लैकिश टच होना चाहिए। टच होना पड़ेगा। जैसे कोक, 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 वाइन, वाइन, हाँ वाइन कलर। वाइन 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 में उसमें टच आ जाता है, ठीक है। ओके। हाँ, डार्क, ग्रे डार्क, ग्रे डार्क भी हाँ चल सकता है, ग्रे डार्क भी, उसने मैसेज किया है, ये भी चल सकता है। हाँ।
3 मैसेज के 1 सेकंड। मैं जब खरीदूंगी फिर मैं आपको फोटो खींच के भेजूंगी, फिर आप बता देना फिर कौन सा लेना है। हाँ कोई बात नहीं, एक टॉवल ले लेना। और आगे से आप जब आपके कार्ड्स होंगे, आप क्या करोगे, एक जैसे ये देखो, कार्ड्स को हम क्या करते हैं, ऐसे लकड़ी के बॉक्स में रखते हैं। इसके अंदर मैं पैसे रखती हूँ, जैसे मैंने ये पैसे रखे हुए हैं, ठीक है। इसमें मैं रोल करके रेड, अपने जो फेवरेट, मेरा मेरा जो रेड है, इसमें रोल करके कार्ड्स को मैं इसी के अंदर रखती हूँ। तो जरूरी नहीं है आप ये रखो, आप लोग वो भी कर सकते हो, उसमें भी रख सकते हो। एक पोटली पोटली आती है ना बनी हुई। हाँ, कलर कोई भी चलेगी? हाँ पोटली की कलर कोई भी चलेगी? हाँ पोटली, उसमें भी रख सकते हो, अगर लकड़ी का बॉक्स जब तक नहीं ला रहे हो, ठीक है। ओके ओके। आगे से, और कार्ड्स को हम हमेशा मंदिर में रखेंगे। रोग एनर्जाइज करना मैं लास्ट में सिखाऊंगी कि इनको एनर्जाइज कैसे करते हैं। एनर्जाइज मतलब इनको एनर्जी कैसे देते हैं, वो मैं लास्ट में सिखाऊंगी आपको। और एनर्जी के अलावा इनको हमेशा हम मंदिर में रखेंगे, ठीक है। जैसे आपके लिए भगवत गीता होती है, जिस तरह से आपके लिए जितनी भी पूजनीय भगवत गीता हो गई, रामायण होगी, वैसे आपके लिए ये पूजनीय होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके और भगवान के बीच का एक देवदूत है ना। और हमारा ट्रस्ट इन पे बच्चे की तरह होना चाहिए। जैसे ये है ना, मेरे बच्चे हैं, बच्चे की हम केयर करते हैं, बच्चे का हम ध्यान रखते हैं, वैसे आप इनका ध्यान रखोगे, ठीक है। अब मेजर अरकाना जो 22 कार्ड्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कार्ड मेजर अरकाना है, कौन सा कार्ड पेंटाकल्स है, कौन सा कार्ड बैंड्स है, कौन सा कप है, हमें कैसे पता चलेगा, है ना। मेजर अरकाना के जो कार्ड्स हैं, उनकी जो पहचान होती है, अब सृष्टि यहाँ पे देखना शुरू कर दो, ओके। ऊपर नंबर होगा और नीचे लिखा होगा। मेजर अरकाना की पहचान है, ऊपर नंबर होगा, नीचे लिखा होगा। मेजर अरकाना की जो पहचान होती है, ऊपर नंबर होगा, नीचे लिखा होगा। ऊपर नंबर होगा, नीचे लिखा होगा। इसका पहला कार्ड होता है जीरो का, इसका पहला कार्ड होता है जीरो का। मेजर अरकाना के कार्ड्स की पहचान होगी, मेजर अरकाना के कार्ड्स की पहचान होगी। अंजू बाद में पहचानेंगे, आप नोट्स करो, नोट में देख ओके देख कर करना। मेजर अरकाना के कार्ड्स की पहचान होती है, पहला जो कार्ड होता है उस पे जीरो लिखा होगा ऊपर, और नीचे, ऊपर द नंबर फूल। होगा, नीचे लिखा होगा। ऊपर नंबर होगा, नीचे लिखा होगा, ठीक है। दी फूल, और हम्म। ऊपर लिखा है जीरो। ये मेजर अरकाना का पहला कार्ड, इसको पहला कार्ड बोलते हैं। तो इसका जीरो से लेके 21 तक कार्ड होते हैं ये, जीरो से लेके 21 तक कार्ड होते हैं। सेकंड जो कार्ड होता है इसका, ऊपर द मैजिशियन, द मैजिशियन, ऊपर एक लिखा होगा, नीचे नाम लिखा हो। सेकंड कार्ड होता है इनका द मैजिशियन, ठीक है। मेजर अरकाना कार्ड्स की जो पहचान होती है, सेकंड कार्ड कौन सा बोला माता, रिपीट। देखिए मेजर अरकाना के कार्ड्स की जो पहचान होती है, आप ये मत लिखो कि कौन सा नाम कौन सा है कार्ड का, ठीक है। आप पहचान समझो बस, ये किसी में नहीं होगा, नाम वहां कुछ भी हो। अभी अभी आपको ये ध्यान रखना है, ऊपर नंबर होगा, नीचे लिखा होगा। हाँ तो इसका जो पहला कार्ड होता है वो जीरो का होता है। जीरो यस। ब्रह्मा का प्रतीक है ना, तो पहला कार्ड जीरो का होगा, नीचे लिखा होगा। दूसरा कार्ड वन लिखा होगा, नीचे लिखा होगा। सेकंड कार्ड ऊपर टू लिखा होगा, नीचे लिखा होगा। इसमें नंबर वो वाले हैं, ये नंबर हाँ आते हैं किसी को, हाँ। क्या बोलते हैं नंबर को? हिंदी, नहीं नहीं हिंदी कुछ और नंबर, है, हिंदी नंबर आते हैं ना, ये हिंदी नंबर है। वो नहीं होते ये। अरे मैं तो कुछ बोल रही हूँ, बोलते आने को। रोमन नंबर, प्रिया, रोमन नंबर। प्रिया रोमन बोला नंबर। रोमन नंबर, राइट, ठीक है, वो है। मेजर अरकाना कार्ड्स की जो पहचान होती है, उसकी पहचान ये होती है, जीरो से लेके 21 नंबर तक के कार्ड होंगे, रोमन नंबर होंगे। पहला कार्ड, पहला जो होता है वो जीरो का, नीचे लिखा होगा।
ऊपर नंबर होगा, नीचे लिखा होगा, ऊपर नंबर होगा, नीचे लिखा होगा। ये 2 नंबर का कार्ड। ऊपर नंबर होगा, नीचे लिखा होगा। तो 1 से लेके 21 तक के ये कार्ड मेजर अरकाना के होते हैं। ठीक है, क्लियर है? मेजर अरकाना के कार्ड की पहचान हो जाएगी। जी। ठीक है, आता है पेंटाकस। हमारे जो माइनर अरकाना के 4 डेक हमने निकाले हैं, माइनर अरकाना के हमने 4 डेक निकाले। 4 डेक के अंदर 4 कार्ड ऐसे होंगे नंबर 1 वाले, जिसपे नंबर नहीं होगा, खाली लिखा होगा। जिसमें नंबर नहीं होगा, नीचे लिखा होगा एस, एस लिखा होगा। एस का मतलब हो गया 1। पर नंबर नहीं, ये माइनर अरकाना के जो हमने 4 डेक निकाले थे, इनकी पहचान होगी एस पेंटाकस, एस ऑफ कप, एस ऑफ बैंड्स, एस ऑफ सोर्स। इसके पहला जो कार्ड होगा, जो 4 कार्ड होंगे, इनकी पहचान होगी ऊपर नंबर नहीं होगा, नीचे लिखा होगा। ऊपर नंबर नहीं होगा, नीचे लिखा होगा। ओके, इनकी जो पहचान होती है वो ये होती है। प्लस अब हम पेंटाकस को कैसे पहचानेंगे? अब हम पेंटाकस को एस ऑफ पेंटाकस से कैसे पहचानेंगे? इसके ऊपर ये स्टार बना होगा। हम पेंटाकस को कैसे पहचानेंगे? इसके ऊपर स्टार बना होगा। एस ऑफ स्टार, एस ऑफ पेंटाकस। ये क्या है? पैसे है, ये पैसे, ये धन है। धन कहां से आता है? जमीन से। अर्थ एलिमेंट है ये। पैसा कमाने में टाइम लगता है, पूरा महीना हम मेहनत करते हैं, तब 1 महीने में पैसा आता है और हाँ करके खर्च हो जाता है। गांव में लोग 1 साल खेती करते हैं, फिर आज बो देंगे, फिर नेक्स्ट ईयर गेहूं घर के अंदर आएगा। तो यानी मेहनत 1 साल करनी पड़ती है, उसके बाद पैसे आते हैं। अर्थ एलिमेंट को हम लोग उसको, अगर आप गांव में जाओगे, किसी ने देखा होगा गांव में हल चलाते हैं, उसकी जुताई करते हैं, खुदाई करते हैं, उसको नराई करते हैं, तब जाके वो वहां पे बीज आता है। बीज बोते हैं, पानी देते हैं, 1 साल बाद उसकी फिर कटाई होती है। उसी तरह से ये अर्थ एलिमेंट का प्रतीक है। ठीक है, और ये जो हाथ में स्टार होगा, ये पैसे है। ओके, मनी, जी। ये पैसे की प्रॉब्लम को दर्शाते हैं, दुनियादारी की प्रॉब्लम को दर्शाते हैं। ठीक है, पेंटाकस जब भी आएगा, ये दुनियादारी को दर्शाते हैं। ये आगे मैं बताऊंगी, बट इनकी पहचान ये होती है। ठीक है, तब एस ऑफ, पहले मैं इसका समझाती हूँ। अब 4 जो डेक हैं, जैसे एस ऑफ पेंटाकस, एस ऑफ बैंड्स, कप और बैंड्स, एस ऑफ पेंटाकस, बैंड्स ऑफ, Yes, offense. एस ऑफ बैंड्स, एस ऑफ कप, एस ऑफ सोर्स। ठीक है, ये चारों में एक एक कार्ड होंगे, इनकी पहचान होगी, ऊपर नंबर नहीं होगा, नीचे लिखा होगा। ठीक है, अब इसका जो दूसरा कार्ड होगा, पेंटाकस का जो दूसरा कार्ड होगा, इसकी पहचान क्या होगी? ऊपर नंबर होगा, नीचे कुछ नहीं लिखा होगा। ऊपर नंबर होगा, नीचे कुछ नहीं लिखा होगा। पेंटाकस के कार्ड्स की जो पहचान होगी, सेकंड है ना? पेंटाकस की जो पहचान होगी, एस ऑफ पेंटाकस, ये तो लेकिन समझ ऊपर गया, ये नंबर तो नहीं। समझ गया। ठीक है, इसकी हाँ। पहचान होगी एक, एक पेंटाकल्स है, यहाँ पे ध्यान देना, एस पेंटाकल्स है। सेकंड कार्ड की पहचान होती है, यहाँ पे 2 लिखा होगा, 2 पेंटाकल्स होंगे, नीचे कुछ नहीं लिखा होगा। ऊपर नंबर होगा, कुछ नहीं लिखा होगा, बट इनकी पहचान कैसे करोगे? एक है तो एक पेंटाकस, 2 है तो 2 पेंटाकस, 3 है तो 3 पेंटाकस। यहाँ पे 3 पेंटाकस देखो ऊपर बने हुए हैं। ये देखो 4 पेंटाकस, ध्यान से देखो,
एक पेंटाकस, दो पेंटाकस, दो पैरों में है। 5 पेंटाकस, यहाँ देखो 5 पेंटाकस बने हुए हैं। 6 पेंटाकस, 3 पेंटाकस, 2 पेंटाकस और 1 पेंटाकस। समझ आ रहा है? जी। इनके अंदर ए से लेके, एस ऑफ पेंटाकल्स से लेके 10 ऑफ पेंटाकल्स तक जितने नंबर होंगे उतने ही पेंटाकल्स बने होंगे। ठीक है, क्लियर है? जी। जी। जितने नंबर होंगे उतने पेंटाकल्स बने होंगे। उसके बाद एस ऑफ कप, फिर ऊपर नंबर होगा, नीचे कुछ नहीं लिखा होगा, बट यहाँ पे 2 कप बने हुए हैं। 2 ऑफ कप्स। ये कप बना हुआ है। कप में हम क्या करते हैं, क्या डालते हैं कप के अंदर हम लोग? चाय। जैसे अभी चाय। सिस्टम में चाय मंगाई है, किसके अंदर डाली? कप के अंदर। हमने क्या डाला? लिक्विड डाला। हम पानी पीते हैं ना, कप के अंदर पानी पीते हैं, तो क्या डालते हैं हम? लिक्विड। लिक्विड क्या होता है? पानी। पानी, वाटर। वाटर। वाटर एलिमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे दो लोग हैं, 2 कप है यहाँ पे। यहाँ पे 3 कप है, लेकिन ऊपर नंबर होगा, नीचे कुछ नहीं लिखा होगा। ऊपर नंबर होगा, नीचे कुछ नहीं लिखा होगा, बस यहाँ पे 3 कप बने होंगे। 1 कप हाथ में, 3 कप आगे रखे हुए। कप की पहचान ये होगी। ठीक है। वेंट्स, डंडा। एस ऑफ वेंट्स, 1 डंडा। 2 ऑफ वेंट्स, 2 डंडे। 3 ऑफ वेंट्स, 3 वेंट्स। ऊपर नंबर होगा, नीचे नहीं लिखा होगा। ऊपर नंबर होगा, नीचे नहीं लिखा होगा। वेंट्स, 4 वेंट्स। ऊपर नंबर होगा, नीचे नहीं लिखा होगा, बट 4 वेंट्स बने होंगे। एस सोर्स, तलवार। एस ऑफ सोर्स, 2 तलवार है। तलवार। ऊपर नंबर है, नीचे नहीं लिखा होगा। 3 अच्छा। तलवार है। ऊपर नंबर होगा, नीचे नहीं लिखा होगा। 4 तलवार है। 5 तलवार है हाथ में, 2 अपने पास में वहां गिरी हुई है। ठीक है। 6 तलवारें आगे लगी हुई है। 7 तलवारें। इसी तरह से आप इनकी पहचान आराम से करते चले जाओगे। क्लियर है? जी। तलवार की सोर्स की पहचान हो गई आराम से। एस ऑफ सोर्स, 1 तलवार हो गई। 2 ऑफ सोर्स, 2 तलवार हो गई, उसके ऊपर बनी रहेगी। वेंट्स की जी। पहचान हो गई आपको। वेंट्स की पहचान हो गई, डंडा बना होगा। कप की पहचान हो गई, कप बना होगा। पेंटाकस की पहचान हो गई आपको। पेंटाकस ये बना हो, स्टार बना होगा। मेजर अरकाना की जो पहचान है वो यही पहचान है। ऊपर नंबर होगा, नीचे लिखा होगा। ठीक है। वेंट्स पे जितने वेंट्स होंगे उतना नंबर होगा। अब इनके अंदर जो माइनर अरकाना के डेक हैं आपके, इनके अंदर एक चीज है। 4 जो डेक होंगे माइनर अरकाना के अंदर, हर माइनर अरकाना के जितने भी कार्ड हैं, इनके अंदर 4 डेक होंगे। वो डेक होंगे जिसपे नीचे एस ऑफ पेंटाकल्स, एस ऑफ वेंट्स की तरह, एस ऑफ पेंटाकल्स, एस ऑफ वेंट्स की तरह 4 कार्ड होंगे चारों डेक में। पेज ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स, इनमें पहचान होगी। एक एक ही होगा, एक एक ही तलवार होगी, एक एक ही डंडा होगा, एक एक ही पेंटाकल्स होगा, एक एक ही कप होगा। लेकिन इनकी पहचान क्या होगी? नीचे लिखा होगा, ऊपर नंबर नहीं होगा। चारों डेक के अंदर जैसे सबसे पहला कार्ड आएगा पेज। मैं नोट्स भेज दूंगी सृष्टि, आप समझ लो। अब है ना, मैं नोट्स भेज, आप समझ लो बेटा। उतना तक ठीक था, आप समझ लो। पेज, ये 11 नंबर का कार्ड होगा। जैसे हमने सबको पेंटाकस का कार्ड लिए, एस ऑफ पेंटाकस 1 नंबर, इसको हम 1 नंबर बोलेंगे। 2 ऑफ पेंटाकस, 2 पेंटाकस बने हुए हैं।
3 ऑफ पेंटाकस, 3 पेंटाकस यहाँ खंबे के ऊपर बने हुए हैं। 4 ऑफ पेंटाकस, एक सर पे है, एक हाथ में है, 2 पैरों में है। 5 पेंटाकस यहाँ कोने पे बने हुए हैं खिड़की के ऊपर। ये देखो चर्च का साइन बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, चर्च बना हुआ, कहीं ना कहीं चर्च का साइन दिख जाएगा आपको। ये देखो ये बांट रहा है पैसे, 6 पेंटाकस है, गिन लोगे आप, पेंटाकस को गिन लोगे। एक जी पेंटाकस इसके पैरों में है और यहाँ पे 6 यहाँ लगे हुए पेड़ के ऊपर। ये देखो एक पेंटाकस इसका नीचे है, एक इसके हाथ में, बाकी 6 ऊपर है। 8 ऑफ पेंटाकस। 9 ऑफ पेंटाकस देखो पेड़ पे लगे हुए हैं पीछे सारे। 10 ऑफ पेंटाकस देखो यहाँ बिखरे हुए हैं, अलग 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 अलग। यहाँ फैमिली दिखाई दे रही है, या पेंटाकल्स है। अब आ गया ये नंबर कितना है, 10 नंबर। 10 10 पेंटाकल्स, 10 नंबर। अब आ गया 11, अब आ गया दूसरे, ये 4 कार्ड्स आ गए हमारे पास। इसमें पहला कार्ड होगा पेज ऑफ पेंटाकल्स, ये होगा 11 नंबर का। मैं नोट्स भेज दूंगी, आप देख लेना, ठीक है। इसको हम बोलेंगे 11 नंबर का। दूसरा कार्ड होगा नाइट ऑफ पेंटाकल्स, ये होगा 12 नंबर का। तीसरा कार्ड होगा क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, ये होगा 13 नंबर का, राहु का। ये होगा किंग ऑफ पेंटाकल्स, ठीक है, ये 14 नंबर का, यानी 5 नंबर का। अब आप लोग जब ताश किसने खेला है, ताश किसने खेला है, ताश उसमें राजा रानी होते थे ना, राजा रानी। तो ये हो गया किंग, राजा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, प्रिंस है ये प्रिंस है, राजकुमार है, 2 नंबर है ये, तो 11 नंबर दिया गया है इसको, ठीक है, ये 11 नंबर हो गया। अब दूसरा आ गया नाइट, यानी कि राजा। पहले राजकुमार आ गया, फिर राजा आ गया। तो जो राजकुमार है वो 11 नंबर है, ठीक है, और जो राजा है वो 12 नंबर है। जो रानी है वो 13 नंबर है, ठीक है, और जो किंग है वो 14 नंबर है, ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से जितने का, अब जैसे ही आ गया पेज ऑफ सोर्स, हमने सोर्स के कार्ड लिए, नीचे लिखा होगा, ऊपर नंबर नहीं होगा, एस ऑफ सोर्स, नंबर है 2, 2 सोर्स बनी हुई है, नीचे लिखा नहीं है, ऊपर सिर्फ नंबर है। 3 ऑफ सोर्स, संध्या देख लेना ध्यान से, ऊपर नंबर है, नीचे सोर्स बनी हुई है, नीचे कुछ नहीं लिखा। 3 ऑफ सोर्स, 4 नंबर, 4 ऑफ सोर्स, ठीक है। 5 नंबर, 5 ऑफ सोर्स, एक सोर्स, 2 सोर्स नीचे गिरी हुई है, एक इसके हाथ में, 2 इसके शोल्डर पे है, ठीक है। 5 ऑफ सोर्स, ऊपर नंबर है, नीचे लिखा नहीं है। 6 ऑफ सोर्स, आगे 6 सोर्स लगी हुई है, नीचे लिखा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ नंबर होगा, सोर्स बनी होंगी, ठीक है। अब ये देखो 2 इसकी सोर्स गिरी हुई है तलवार, और बाकी ये शोल्डर पे लेके भाग रहा है, तो यानी 7 नंबर, 7 सोर्स, नीचे कुछ भी नहीं लिखा है। 8 ऑफ सोर्स, पीछे 8 सोर्स लगी हुई है, 8 नंबर है, नीचे कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। अच्छा 9 ऑफ सोर्स, मेरा 9 ऑफ मेरा सोर्स इसमें थोड़ा सॉरी मिसिंग है, ये 10 ऑफ सोर्स है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्स, अगेन वही कार्ड आ गया ना, ठीक है, 11 नंबर। नाइट ऑफ सोर्स, नीचे लिखा होगा, ऊपर नंबर नहीं होगा, एस ऑफ की तरह, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्स, एक तलवार होगी, एक व्यक्ति बना होगा, इनकी पहचान यही है, एक पेंटाकल्स होगा, नीचे लिखा होगा, और एक एक ही चीज होगी इनके पास, एस की तरह, ठीक है। पेज हो गया, नाइट हो गया, क्वीन हो गई, और किंग हो गया, ठीक है। ये 4 डेक हैं, चारों डेकों में वेंट्स की पहचान कैसे करोगे, एस ऑफ वेंट्स, वेंट्स बना हुआ है, ठीक है। 2 नंबर है, 2 वेंट्स हैं,
ऊपर नंबर होगा, नीचे नहीं लिखा होगा। 3 ऑफ वैंड्स, ठीक है। 4 ऑफ वैंड्स, 4 वैंड्स है, 4 नंबर है, नीचे कुछ भी नहीं लिखा है। 5 वैंड्स, ऊपर नंबर है 5, नीचे कुछ भी नहीं लिखा है। 6 ऑफ वैंड्स, ये देख रहे हो ना, हाथ में वैंड्स लिए हुए सबने, ऊपर 6 नंबर है। 7 ऑफ वैंड्स, एक वैंड्स हाथ में, 6 वैंड पीछे है, 7 नंबर, नीचे कुछ भी नहीं है। 8 ऑफ वैंड्स, ठीक है, सारे वैंड्स उड़ के जा रहे हैं और यहाँ पे 8 नंबर है, नीचे कुछ नहीं लिखा है। 9 ऑफ वैंड्स, एक वैंड हाथ में व्यक्ति के, 8 वैंड पीछे है, नंबर 8 है, 9 है और पीछे कुछ भी नहीं लिखा। 10 ऑफ वैंड्स, एक बोझा उठा रखा है व्यक्ति ने, वैंड्स का एक गट्ठर बना देते थे ना पहले जमाने में, खेतों में जाती थी महिलाएं, लकड़ी उठा के लाती थी एक गठरी बना के, उस तरह उसने पूरी वैंड्स उठाए हुए हैं। 10 ऑफ वैंड्स, 10 नंबर है, ठीक है, और नीचे कुछ भी नहीं लिखा है। 10 ऑफ वैंड्स। अगेन पेज आ गया, अगेन नाइट्स आ गया, नाइट्स ऑफ वैंड, एक ही वैंड्स है, एक ही राजा है, नीचे लिखा हुआ है, ऊपर नंबर नहीं है। एक ही रानी है, हाथ में वैंड्स है, ऊपर नंबर नहीं है, नीचे लिखा हुआ है। फिर से एक लड़का है, राजा है, नीचे लिखा है, ऊपर नंबर नहीं है, ठीक है। किंग ऑफ वैंड्स, ठीक है, क्लियर। कप की पहचान है, ऊपर कप बना हुआ है, नीचे लिखा हुआ है एस ऑफ कप, एक कप बना हुआ है, ठीक है। ऊपर नंबर है 2, 2 कप बने हुए हैं, नीचे कुछ भी नहीं लिखा है। 2 ऑफ कप। 3 लिखा हुआ है, 3 कप्स बने हुए हैं, नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। 3 ऑफ कप। एक कप हाथ में है, 3 कप्स आगे हैं, नंबर 4, 4 ऑफ कप्स। 3 कप्स आगे गिरे हुए हैं, 2 कप्स पीछे रखे हुए हैं, ऊपर नंबर है 5, 5 ऑफ कप। एक कप ये ट्रांसफर कर रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं, एक पीछे रखा हुआ है, 4 कप्स आगे रखे हुए हैं जिसमें फूल वगैरह रखे हुए हैं, नंबर है 6, ऊपर नंबर है 6 कप है, नीचे कुछ भी नहीं लिखा है। 6 ऑफ कप। 7 नंबर, 7 कप है, हर कप के अंदर कोई ना कोई एसेसरीज भरी हुई है, ठीक है, नंबर 7, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। 7 ऑफ कप। 8 नंबर है, यहाँ पे 8 कप रखे हुए हैं, ठीक है, 8 ऑफ कप। 9 नंबर है, 9 कप्स का रेम्बो बना हुआ है। रेम्बो देखा बारिश में जब होता है तो एक कलरफुल रेम्बो बन जाता है, वो रेम्बो बना हुआ है, व्यक्ति बैठा हुआ है, रेम्बो बना हुआ है। 9, ठीक है। अगेन एक और रेम्बो बना हुआ है। 10 ऑफ कप, 10 नंबर, 10 ऑफ कप। अगेन वापस से पेज ऑफ कप। एक लड़का है, एक कप है, नीचे लिखा हुआ है, ऊपर नंबर नहीं है। पेज ऑफ कप। एक व्यक्ति है, उसके हाथ में एक ही कप है, नंबर नहीं है, लिखा हुआ है, ठीक है, नाइट ऑफ कप। एक क्वीन रानी है, क्वीन ऑफ कप, हाथ में कप है, ऊपर नंबर नहीं है, नीचे लिखा हुआ है क्वीन ऑफ कप। एक फिर से वापस राजा है, किंग ऑफ कप, लिखा हुआ है, ऊपर नंबर नहीं है, हाथ में इसके एक कप है, एक मैजिकल वैंड है बट एक ही कप है, ठीक है, किंग ऑफ कप। क्लियर है। जी। मेजर अरकाना की जो पहचान करोगे, ऊपर नंबर होगा, नीचे लिखा होगा, ऊपर नंबर होगा, नीचे लिखा होगा। इस तरह से मेजर अरकाना कार्ड्स को हम अलग अलग डिवाइड करते। क्लियर। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कुछ भी ऐसा जो माइंड में ना आ रहा हो, मैं नोट्स भेजूंगी, कोई इशू नहीं है। मेजर अरकाना द फूल से शुरू होता है, द फूल से शुरू होता है, द मैजिशियन एक नंबर पे आ जाता है, और 21 तक कार्ड्स होते हैं, ठीक है। माइनर अरकाना नीचे खाली होगा, ऊपर नंबर लिखा होगा, ठीक है, और टोटल 4 डेक होंगे ये, ठीक है।
कोई क्लियर, कोई डाउट्स, कोई सवाल है नहीं। आप पूछ सकते हो। बस मैं आपसे मैं पूछ रही जैसे आज मेरे कार्ड आ जाएंगे तो उनको क्या करना है? उनका प्रॉपर पूजन करना, ठीक है, उनका पर प्रॉपर मुझे तो अभी पूजन। नहीं करना है, नहीं करना है अभी तो। देखो इससे डेट का कोई लेना देना नहीं है सृष्टि। अच्छा। हमारे कार्ड, पीरियड्स में भी देख सकते हैं। हमारा कार्ड से डेट्स का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है बेटा। आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, शिक्षा पे कोई रोक नहीं होती, ठीक है बेटा। शिक्षा पे इससे कोई रोक नहीं है। आप मंदिर में नहीं रखना, कोई बात नहीं, आप साइड में रखना। लाने के बाद उनका प्रॉपर जो संकल्प लिया, आप अपने मन में उनका संकल्प ले लेना। उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का रख लेना और आप अपने मन में रख के संकल्प कर लेना, ठीक है। और अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, जिन कार्ड से आप पढ़ाई करोगे वो आप प्रोडक्शन में यूज नहीं करोगे, प्रोडक्शन के लिए आप दूसरा डेक मंगाओगे। जब आपकी जॉब लग जाएगी, आप ज्वाइनिंग कर लोगे, तो आप इन कार्ड से प्रोडक्शन नहीं करोगे। ये आपकी एजुकेशन है, आपने इसे सीखा है। आगे जब आप कार्ड सिखाना शुरू करोगे तो इन्हीं कार्ड से आप सिखा सकते हो। जब आप कभी अपनी अपनी क्लासेस देना शुरू करोगे, लोगों को सिखाना शुरू करोगे, क्योंकि तुम्हें, प्रिया को और अंजू को, तीनों की एक कंपलसरी एक चीज है कि तुम लोग दूसरों को सिखा सकते हो। तुम लोग एक टीचर का काम बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। हर किसी को ये चीज नहीं मिलती है, तुम लोगों को, क्योंकि प्रिया में और सृष्टि में दोनों 4 नंबर हैं। इन दोनों के अंदर सूर्य के गुण होते हैं। मैं राजा हूं तो मेरे गुण इन लोगों में होते हैं, ठीक है। सूर्य के आगे घोड़े बंधे हुए हैं। सूर्य का जो रथ है उसमें 7 घोड़े दिखाए गए हैं, देखा आपने। वो राहु का प्रतीक है। भागते हुए घोड़े दिखाए गए ना, वो राहु का प्रतीक है। सूर्य के साथ ही रहते हैं वो। तो एक राहु में गुण जो हैं पाए जाते हैं राजा के, ठीक है। तो आप लोग आगे जाके बहुत अच्छा कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अभी टैरो से रिलेटेड कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझसे आप सवाल कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्लैरिटी के साथ पढ़ना, आराम से कंफर्टेबल जोन में, नो डाउट, पूछो। यहाँ तक तो ठीक, ठीक है, समझी समझी। क्लियर आ रहा है समझ? जी। हाँ। कोई कंफ्यूजन? नहीं, नहीं। फिलहाल तो। चलो ठीक है। अब मैं नंबर का आपको बता देती हूँ। एक बात ध्यान रखना, पेज ऑफ जो शुरू होगा, पेज ऑफ पेंटाकल्स हो गया, पेज ऑफ कप हो गया, पेज ऑफ सोर्स हो गया, ठीक है, और पेज ऑफ वेंट्स हो गया। वो पेज जो शुरू होगा वो 11 नंबर से शुरू होगा। नाइट 12 नंबर पे जाएगा, क्वीन 14 नंबर पे जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर नंबर नहीं है, ओनली नाम है। और किंग, ठीक है, 14 नंबर पे जाएगा, ठीक आप है। तो नोट्स दोगे ना? जी नोट्स बेटा। दोगे ना? नोट्स दोगे ना, उसमें समझ में आ जाएगा, है हाँ ना? देखो, आपका लिखना उतना इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाना इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें क्या करना है बेटा, घोल के, ये हमें घोल के पीने हैं। जितना हम इसके अंदर घुसेंगे, जितना हम इनके अंदर डीपली जाए। आपको मैं एक बात समझा दूं, आप टैरो सीखते सीखते आपका माइंड पता कैसे भगेगा, मैं न्यूमरोलॉजी कर लूं, मैं आकाशिक रिकॉर्ड कर लूं, मैं ज्योतिषी भी करूंगी, मैं ये भी करूंगी। हम ये, हमारा क्या है, हमारा जो, हमारे पास जब लक्ष्मी आती है ना, तो लक्ष्मी की सवारी क्या है, उल्लू है। उल्लू आता है तो यानी कि हम उल्लू भी बनते हैं। होता है ना, यार मेरे पास पैसे थे मैं उल्लू बन गई, उसने मुझे ऐसे बोला यहाँ पे लगा दे, मैंने लगा, ऐसा होता है ना। किस किस के साथ हुआ है, पैसा आते ही उल्लू बनता है ना आदमी। समझ नहीं आता, बुद्धि, जब पैसा नहीं होगा ना, बड़ा हिसाब किताब लगाओगे। मेरे पे पैसे आएंगे, मैं इससे टैरो सीखूंगी, मैं इससे दुकान खोलूंगी, मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करूंगी, मैं सोफा ले लूंगी, मैं कुर्सी ले लूंगी, मैं रेंट दे दूंगी, इससे मैं ये। लेकिन जैसे ही पैसा आएगा वो बातें हम भूल जाते हैं, लिखी हुई भी भूल जाते हैं। हम डायरी नहीं उठाते, क्योंकि साथ में पैसे के साथ में ऐसा होता हुआ उल्लू आता है साथ में, ऐसे ऐसे आता है वो। और वो आपका जो माइंड पे यहाँ बैठ जाएगा, और फिर आपकी जो असली बुद्धि होती है वो ऐसे उड़ाता है, ऐसे 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 उड़ाता है, भूल जाओगे। आपने जो बैलेंस बनाया था वो भूल गए। अच्छा, हाँ, एक सही छोटा है। सा क्वेश्चन था मेरा। जैसे मैंने 1 डे ब्लैक मैजिकल क्लास ली थी, हाँ मेरी बातें, बोलिए। जैसे 1 डे मैंने ब्लैक मैजिकल क्लास आपसे ली थी, उस दिन से मेरी तबीयत खराब होना स्टार्ट हुई थी, फिर ठीक हो गई 3-4 दिन बाद, 2 दिन बाद ठीक हो गई।
आज फिर जैसे आप मेरे को कार्ड सिखाने बैठे हो, सुबह से मैं अच्छी थी, अभी वापस मेरा सर। रुकावट डालता है, रुकावट आ रही है आपकी चीजों में, आपकी चीजों में रुकावट आ रही है, आपको रोका जा रहा है। आप जिस दिन टैरो पूरा सीख जाएंगे आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएंगे। आपको रोका जा रहा है, आपकी चीजों में रुकावट डाली जा रही है, आपको पकड़ पकड़ के पीछे खींचा जा रहा है कि आप ना करो। आपको घर से टॉर्चर किया जाएगा, आपको मेंटली टॉर्चर किया जाएगा, आप इतने टॉर्चर हो जाओगे आप पता नहीं कैसे बैठे हो यहाँ पे। मैं समझ सकती हूँ कि आप कैसे बैठे हो, मैं एग्री कर सकती हूँ। रोका जाता है, आप जब अच्छा आपका अच्छा होने वाला होता है ना तो रोका जाएगा, बुरा होने वाला होगा। अगर आपके किसी फ्रेंड का आपके पास फोन आ जाए कि आज आजा दारू पार्टी करेंगे, गलत चीज आ गई ना, शब्द क्या आ गया, दारू पार्टी। भाई साहब, सबसे पहली की चीज क्या आ जाएगी, आज खाना तो बनाना ही नहीं है। अब पार्टी हो रही है तो पार्टी का मतलब खाना तो बनेगा ही नहीं। तो आप आधे फ्री तो वैसे हो गए, अरे आज मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, और आप कहाँ जा रहे हो, पार्टी में। अब आपको कॉल आ गया कि बहन जी मेरे घर में कथा है, तो आप क्या कहोगे, कथा है तो यार खाना तो मिलेगा नहीं, सिर्फ वो प्रसाद दे देंगे। अब मैं घर का काम निपटाऊं फिर कथा में भी जाऊं, कोई बात नहीं बेटा तू चली जा, सुनो जी आप चले जाओ, आप नहीं जाओ क्योंकि वो अच्छा काम था, आप भगवान का नाम सुनने जा रहे थे, आप नहीं जाओ। जब आप गलत चीजें करते हो तो आपका माइंड जल्दी भागता है, जब हम अच्छी चीजें करते हैं तो हमें रुकावट। आपकी जिंदगी की न्यू जर्नी शुरू होने वाली है, आपका जन्म होने वाला है। 3 नंबर क्या है, ब्रह्मा का प्रतीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 नंबर क्या है, गुरु है। 3 नंबर ज्ञान है, नॉलेज है। जब आपके अंदर ज्ञान और नॉलेज, जिस दिन आप, हमारे 3 जन्म होते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो उनको पता है कि इसका जीवन स्टेबल होने वाला है, इसकी लाइफ में चीजें स्टेबल होने वाली है, तो वो आपको चीजें खींच रही हैं। क्योंकि जैसे आपने अब ब्लैक मैजिक रिमूवल बोलते हैं उसे, ब्लैक मैजिक रिमूवल, ठीक है। रिमूवल जरूर लगाना, रिमूवल मतलब हटाना। ब्लैक मैजिक का मतलब क्या होगा, खाली ब्लैक मैजिक, हमने ब्लैक मैजिक सीखा। रिमूवल मतलब ब्लैक हमने मैजिकल हटाना, रिमूवर। तो हटाया हमेशा साथ लगाना है हमें, शब्द पूरा उपयोग करो। तो ब्लैक मैजिक रिमूवल जब आपने सीखा तो आपकी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास मंडरा गई। अभी आपने उसमें से एक भी चीज ट्राई नहीं की है। बहुत छोटे छोटे लास्ट वाली क्लास है, बहुत छोटे छोटे मूवमेंट मैंने बताए थे कि आप नींबू ले लो, उसको कट कर दो, कट करके नमक सॉल्ट पे लगाओ और पैर के तलवे पे रगड़ना आप शुरू कर दो। पहले लेफ्ट पे रगड़ना है, फिर दूसरा वाला कटा हुआ हिस्सा लेना है, उसको सॉल्ट में डिप करना है, फिर राइट वाले पैर के तलवे पे ऐसे ऐसे हम मलना शुरू कर देंगे, ऐसे 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 ऐसे। और दोनों नींबू के टुकड़े को उठाएंगे, टिश्यू पेपर में रैप करेंगे, डस्टबिन में डाल देंगे। आपने छोटे छोटे पॉइंट्स भी यूज नहीं किए अभी आप लोगों ने। नहीं, वो वाले पॉइंट में लिखे नहीं, मैं थी नहीं वो टाइम पे। आप वीडियो देखो, मैंने वीडियोस देखूंगी मैं इसीलिए दिए वीडियो, गए हाँ हैं। हाँ, देखूंगी। आप बैठे बैठे लेटे लेटे भी वीडियोस देख सकते हो, वीडियो इसीलिए दिए गए हैं आपको बेटा, ठीक है। उनको आप देखो, उन छोटी छोटी चीजें तो हम ट्राई कर सकते हैं ना, घर में हम तो धूनी दे जो सकते हैं। जो अभी आपने नींबू वाला बताया वो मैं आज कर लूँ? बिल्कुल कर सकती हो, आप ठीक है। नींबू वाला कर सकती हो। आप कपूर जला, कपूर, काली मिर्ची, लौंग, पीली सरसों, काली सरसों, काले तिल, इसकी जला के धूनी दे सकती हो घर में डेली, ठीक पूरे घर में। अब करो, छोटी छोटी चीजें तो हम कर ही सकते हैं ना। ठीक है। प्रिया ने जब टैरो सीखा था, प्रिया ने स्टार्टिंग से ही, पहले से ही वो पूजा पाठ में थी, बट वो और ज्यादा एक्टिव हो गई। और दूसरी चीज, वो सबसे बड़ी उसके साथ पावर थी कि वो भैरव मंदिर जा रही थी उस टाइम पे, और खूब दबा के जा रही थी। मतलब जैसे भगवान पे भरोसा होता है ना, उसको उसको मेरे पर इतना भरोसा था कि मैं उससे कहूँ ना एक रात तू खड़ी रह एक टांग पे, तो वो खड़ी हो जाती थी। तो उसने अपना भरोसा बनाए रखा कि अगर माता ये कह, देखो, करने में मैजिकल नहीं है, बिलीव में मैजिकल है। आपका बिलीव नहीं जा पा रहा है अभी सृष्टि, हमारा जो बिलीव है ना वो चीज करने में नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक केस आया था, चलो मैं बताती हूँ। उनके घर में बड़ी लड़ाई होती थी, मियाँ बीवी में बहुत लड़ाई होती थी। अंजू ने बिलीव किया, अंजू ने बिलीव किया, अंजू का 1 साल से बिलीव था मेरे ऊपर, मेरी रीडिंग पे 1 साल से बिलीव था। और अंजू अटकी रही, और अंजू को लास्ट मोमेंट पे लग रहा था कि नहीं अब तो गया, अब तो गया मेरा केस। अंजू को याद होगा, अंजू के हस्बैंड जैसे ही आए, उन्होंने आते ही बोला ले तू पेपर साइन कर डिवोर्स के। मैंने कहा डिवोर्स नहीं, मेरी रीडिंग कह रही थी डिवोर्स नहीं होगा। ये बोल, अब ये रोने लगी फोन पे ही। मैं कहा तुम पहले यहाँ से निकलो, जॉब करो, घर से बाहर जाओ।
लेकिन डिवोर्स नहीं होगा। लेकिन इनका बिलीव टूट गया। लेकिन इन्होंने क्या किया, जब ये घर से निकल के गई, डिवोर्स नहीं हुआ, फिर इनका फोन आया, डिवोर्स नहीं हुआ, इनका बिलीव था। अब मेरे पास एक केस आता है, वो जो केस था वो ये केस था कि मेरे और हस्बैंड की बहुत लड़ाई होती है, बहुत लड़ाई होती है। ठीक है, मेरे अब मैंने उनको फिर, अब किसी का घर बचाने के लिए अगर हमें झूठ बोलना पड़े, किसी की भलाई के लिए झूठ बोलना पड़े, वो झूठ नहीं होता। मैंने उनको रीडिंग की है कि बोला तुम्हारे घर में ब्लैक मैजिक है, किसी ने मियां बीवी में लड़ाई करवाई, ठीक है, मैं उसे रिमूव करा दूंगी, लेकिन मैं यहाँ से कुछ दवाई भेजूंगी, आपको वो दवाई यूज करनी है। मैंने यहाँ से उनको दवाई को, और मैंने कहा मैं उसको कोई पैसा नहीं लूंगी, सिर्फ कोरियर का पैसा लूंगी। 180 रुपए कोरियर लगा पंजाब में, मोहाली के पास। मोहाली मैंने भेजा। भेजने के बाद उनको मैंने कहा आपके पति कितने बजे ऑफिस जाते हैं? बोली वो जाते हैं 10 बजे। मैं कहा आपको सुबह उठते कितने बजे? बोली 8 बजे उठ जाते हैं। उन 2 घंटे के बीच में उनमें भयंकर लड़ाई होती थी, और रात को वो आते थे 7 बजे, उसके बाद सोते वक्त तक लड़ाई होती थी। मैंने उनको कहा आप एक काम करेंगी, ये एक पुड़िया खाएंगी आप, और खाने के बाद, इस पुड़िया को खाने के बाद आपको तकरीबन 1.5 घंटे कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि ये दवाई आपके माइंड को ठंडा कर देगी, और आपको बोलना नहीं है, शांत रहना है, चुप रहना है। क्योंकि आप बोलेंगी ना तो क्या होगा, बोलने से हमारी जो नसें हैं, इंद्रियां काम करेंगी, तो आप बहुत ज्यादा, आपको पेन होगा। तो आपको बोलना नहीं है, शांत रहना है। आपको ये दवाई खानी है करेक्ट 8:30 बजे, क्योंकि हस्बैंड 10 बजे जाएंगे। हस्बैंड उठते थे, वॉशरूम चले जाते थे, कॉलगेट करते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, उतनी देर में वो दवाई खा के बैठ जाती। फिर वो चुप रहती थी। हस्बैंड बोलते थे तू बोल क्यों नहीं रही, बोल क्यों नहीं रही, बोल क्यों नहीं रही, वो नहीं बताती थी, चुप रहती थी। क्योंकि मैंने मना किया था कि उनको बताना नहीं आप दवाई खा रही हो। और मैंने कहा वही दवाई आपको पति को भी देनी है, आपके पति आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, और खाने में देनी है चुपचाप मिला के। बोली ठीक है, कोई बात नहीं। हो गया। लास्ट मोमेंट क्या हुआ, रात को हस्बैंड आएंगे 7 बजे, आप 8 बजे इस दवाई को खा लेंगे और हस्बैंड को भी दे देंगे, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, 8 बजे दवाई खा लेती थी, जब तक वो सोने जाते थे बिस्तर पे, तब तक उनको चुप रहना है। बिस्तर पे सोने जाती थी, अब वो उतनी देर हस्बैंड, खाना पीना हो जाता था, तो बोल क्यों नहीं रही है, क्या हो गया, कैसे चुप हो गई, अरे क्या बात है। वो हस्बैंड मतलब ऑटोमेटिकली फिर उससे छेड़ते थे, उनको नेचर होती थी कि बोल नहीं रही है या मुझसे नाराज हो गई है, उनको ऐसा लगता था। अब वो हस्बैंड उसको कभी गले लगा रहे हैं, कभी उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, है ना, मेरा बाबू बोल क्यों नहीं रहा, क्या हो गया। वो कहती है मैम मेरे झगड़ा हस्बैंड ना बोल, करे, झगड़ा ना करे तो भी प्रॉब्लम उनको। कहती है मैडम मेरे हस्बैंड मुझे छूते भी नहीं थे, अब मुझे आके छेड़ते हैं, बोलना क्या हो गया, चुटकी मारते हैं मेरे को, कभी पीछे से पकड़ेंगे, कभी मेरी पोली भरेंगे, क्या हुआ मैम। दवाई कुछ नहीं थी, वो सिर्फ मुंह बंद रखना था उतनी देर, ना वो बोलेगी ना वो लड़ाई होगी। आपने क्या दिया था हमें? कुछ नहीं था, वो आंवला का पाउडर था। अच्छा। चुप हो गई, वो है लड़ाई बंद हुई। विश्वास। लेकिन उनको बिलीव था, और वो रात, हाँ, और वो लिव इन में रह रही थी, ध्यान से सुनो। और वो रात भी आई थी, श्वेता आपको याद हो, उसने हाँ। मुझे 1 घंटा बात किया लाइव में, आपको याद हो, 40-45 मिनट बात किया, अपने पापा के लिए बात की है उन्होंने, याद है, सृष्टि थी, उसने 40-45 मिनट कॉल पे मेरे से बात की है रात। और उसका, उसके पापा के जो जूते की शॉप है, उसका बहुत हाईएस्ट बिलीव है, और वो आज से नहीं है, वो बार बार एक ही चीज दिलाती है, मैम मैं श्वेता जब आप हवन कर रही थी, उसने मेरा पूरा हवन देखा है, नवरात्रों में उस समय भी मेरी सिद्धि की पूजा हुई थी, 6 तारीख को फिर वही पूजा है। नहीं तो माता जी, मेरे को बिलीव तो है ना, पर मेरी है ना, कोई भी चीज करने से पहले ही रुक जाती है। जैसे मैं मार्केट 36 बार जा रही हूँ, पर मैं कुछ ला नहीं पा रही हूँ। बिल्कुल एग्री, आपको, आप मेरी बात, वो अलग चीज था, वो अलग टॉपिक था, वो तो खुद लड़ाइयां करती थी, ब्लैक मैजिक नहीं था वहां पे। नहीं, आप बोल रहे हो ना कि सृष्टि को बिलीव नहीं है, बिलीव तो मुझे आप पे बहुत है, पर वही है नहीं कि नहीं, मैं कुछ मेरे कर पे नहीं बिलीव पा है, रही हूँ। आप गलत कर रहे हो मेरे पे बिलीव। मैं कुछ भी, आप मेरी बात, आप मेरे ऊपर बिलीव कर रहे हो, प्रिया के ऊपर बिलीव कर रहे हो, वो गलत है। आप अपनी दोस्ती पे बिलीव कर रहे हो, इंसान पे नहीं कर रहे हो, इंसान ही तो धोखा देता है। अंजू मेरे पे बिलीव नहीं कर रही है,
मैं क्या हूँ? आज मेरा हटा दो टैरो, मेरे आगे से हटा दो न्यूमरोलॉजी, मेरे आगे से हटा दो ब्लैक मैजिक, मैं भी साधारण हूँ। प्रणाली पोरनाली, जो पोरनाली नाम है, उस पे तो अंजू का बिलीव नहीं है, तुम्हारा अपने पड़ोसी पे बिलीव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके आगे कोई टैग नहीं है। बिलीव ऑन द टैग। आपका भगवान पे बिलीव क्यों है? क्योंकि आपको पता है वो मंदिर में बैठे हैं। उनके आपका शिव जी पे बिलीव क्यों है? आपका शिव जी पे बिलीव क्यों है? क्योंकि वो भगवान थे। आपका किशन जी पे बिलीव क्यों है? क्योंकि उन्होंने ऐसी लीलाएं की, उन्होंने चमत्कार दिखाए, तो वो भगवान है ना, क्योंकि उन्होंने चमत्कार दिखाए। बाकी कहीं क्या है बिलीव? बिलीव कुछ नहीं है। टैरो पे आप ये समझ के चलना कि टैरो आपके लिए एक ऐसा बिलीव है कि आप ये उस दिन से आपके हाथ में आज से टैरो आ गए, आप ये समझना कि मेरी जिंदगी टैरो है। जो टैरो कह रहे हैं वही है। मैं नहीं बताती हूँ, मेरे टैरो बता रहे हैं, मेरी रीडिंग बता रही है। हम जब रीडिंग करते हैं तो हम कहते हैं कि मेरे कार्ड्स, मेरी रीडिंग में तो नहीं आ रहा ये चीज होगी, मेरी रीडिंग में तो नहीं आ रहा ये चीज होगी। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, परमानेंट ध्यान रखना है। ठीक है? और मैं नोट्स भेज रही हूँ, आप नोट्स बना लेना क्लियर जी करके। ठीक है? और ये नोट्स मुझे, अब हमारी क्लास, नेक्स्ट क्लास होगी परसों। मंडे। ठीक है? टाइमिंग यही रहेगी। मैं चाहे रास्ते में हूँ, चाहे आंधी आए तूफान आए, मैं क्लास लूंगी, वैसे ही आपको क्लास लूंगी एनर्जी ओके की। लेकिन ओके अभी आप लोग क्या करो, नहाने वाले पानी के अंदर आप 1 चम्मच, थर्सडे का दिन छोड़ करके, थर्सडे का दिन नहीं लेंगे हम। ठीक है? हम लोग संडे लिख लो, संडे, मंडे, संडे मंडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। 1 टेबल स्पून सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, 1 टेबल स्पून पिंक सॉल्ट नहाने वाले बाल्टी में हम नहा डाल के नहाएंगे। चाहे सर से नहाए, चाहे शरीर से, गर्दन के नीचे से नहाए। पिंक सॉल्ट। हाँ, पिंक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट चलेगा, सेंधा भी चलेगा, पिंक ज्यादा बेस्ट है। ठीक है? अब आ गया थर्सडे। थर्सडे को हम ऐसे उंगलियों के बीच में हल्दी लेंगे, हल्दी, वो हल्दी डाल के नहाएंगे थर्सडे को। फ्राइडे को हम गुलाब जल डाल के नहाएंगे, 2 ढक्कन, नहाती हूँ। 1 ढक्कन या 2 ढक्कन। अब आ गया सैटरडे। सैटरडे को हम कपूर का तेल या चमेली का तेल, किसका तेल? कपूर या कपूर या चमेली। चमेली। इसकी थोड़ी सी ड्रॉप डाल के नहाएंगे पानी के अंदर हम, और ये हमें करना है। ठीक है? कपूर या चमेली का तेल 6 7 8 ड्रॉप, 8 ड्रॉप डालेंगे, 8 ड्रॉप, 8। शनिवार है ना, 8 हो गया, 8 ड्रॉप डालेंगे उसपे पानी। आवाज कपूर नहीं। का लाएंगे या चमेली का लाएंगे? कपूर लाएंगे, अगर, अब देखो हमारी कंडीशन ऐसी है कि हम वो तेल भी नहीं खरीद पा रहे हैं, एग्जाम्पल, तो हम कपूर की टेबलेट घर में होती है ना, उसको लेंगे, उसको ऐसे आपस में रगड़ेंगे तो चूरन बन जाता है। तो नहाने से थोड़ी देर पहले उसको पानी में मिला देंगे। ठीक है? उसको पानी में मिला देंगे, और उस मेरे पानी पास को, मेरे पास चमेली का तेल लाया हुआ आज 1 महीने से भी शायद ज्यादा हो गई। मैं यही करना चाहती थी पर आज तक नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं। उसको वॉशरूम में रखो ले जाके पहले। हाँ भूल जाती हूँ। आप एक नमक, एक ऐसे छोटी छोटी डब्बियां बना लो, उसमें हाँ नमक भर हाँ। लो। ठीक है? हम्म। गुलाब जल ले लो, ये ये ले लो, ले करके आप जा करके उसको उसमें रख दूं बाथरूम में रखो। वॉशरूम में। सामने ही एक अलमारी बना दो ताकि नजर पड़ जाए आपकी। हाँ मैं, हाँ। मेरे साथ भी होता है, लेकिन जहाँ नहाने की बकेट है, मैं बकेट के साथ में नीचे लगा रखी है मैंने लाइन कि, मैम फ्राइडे फ्राइडे को दही से नहा सकते हैं? दही नहीं, या आपको दूध? आपको यूज नहीं, आपको यूज नहीं करनी दोनों चीजें अभी। ओके। देखो, अभी ये क्लींजिंग का ना, ये क्लींजिंग का ये।
हाँ, अभी आपको क्लींजिंग करनी है। जब आपकी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी रिमूव नहीं होगी जब तक, तो आप तब तक जी। कैसे वो चीजें शुक्र एक्टिव कर सकते हो ग्रह को। हाँ हाँ। ठीक है। हमें ओके। यूट्यूब पे देख के कुछ नहीं करना है, हमें अपने ग्रह के हिसाब से करना है कि हमारी ग्रह ओके, दशा चल क्या रही है। ये हम कितने दिन तक करेंगे? 1 महीना, 2 महीना? जब तक मैं ना बोलूं, ओके। तब तक मैं बोलूं नहीं। आप ऐसे ही चलेगा, आपका रूटीन यही चलेगा। जब ओके। तक आप रूटीन सीख नहीं जाते हो, प्रिपेयर नहीं होता, तब तक आपका यही चलेगा। ओके। फाइन। समझ आ गया। ये जी। रूटीन आपका रहेगा, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए। ठीक है। जी। जी। चलो, ओके। ऐसे हाथों को तेजी तेजी से रगड़ो, बहुत तेजी तेजी से, बहुत तेजी तेजी से, जितना तेजी से रगड़ सकते हो। और जब हीट निकलने लग जाए तो बोलना मुझे, एकदम हीट आने लग जाए, सीधा ऊपर की तरफ, अंजू ऊपर की तरफ, हाँ, हीट आने लग जाए तो बोलना मुझे। आइए आइए। आ गई, आ गई। देखो, ये हमारे कान है ना, ध्यान से सुनो पहले, रगड़ो भी, रगड़ो भी। अब ये हमारे कान है ना, इसके डायरेक्शन में ऐसे आना है, स्टेबल देखो, और ऐसे हाथों को रखो, रखो। हाँ, नहीं, आगे लाओ सृष्टि। देखो मेरे हाथ देखो, अंजू के हाथ देखो। बस अब एक, नहीं, आंखें बंद अब करो, तो आंखें बंद करो, दोनों हाथों को फील करो एक दूसरे को। देखो इनके बीच में हमारी धरती माँ का जो गोला है, अर्थ माँ, वो घूम रहा है और आपके हाथों को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। आपके हाथों को एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे खींच रहा है, एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे। देखो करीब जा रहे हैं दोनों हाथ हमारे। एक गोल धरती माँ का गोला है हाथों के बीच में, दोनों हाथों को आपके करीब ला रहा है। टच कर दो, बिल्कुल धीरे धीरे अपने आप टच हो जाएगा। सामने लाओ, एक दूसरे के हाथों को लाओ। बस, ज्वाइन कर दो। रगड़ो हाथों को, हल्के से मुंह पे ऐसे फेर लो, ऐसे अपने ऐसे मुंह पे फेरो। क्या फील हो रहा था? किसको क्या दिखा सृष्टि? मेरे को तो मेरा हाथ पहले दूर हुआ, फिर वापस आपस में मिले, और वापस आपस में मिलते हुए हाथ कप कप आ रहे थे। राइट, तुम अंजू, तुम्हारे मेरा हाथों में कोई कम कप ये शिवरिंग नहीं हो रही थी, बस लग रहा था कि कोई खींच रहा है। हाथ अब पता नहीं इनको कहाँ तक गया, पर पता नहीं वो मुझे। वो सही गया, लेकिन सृष्टि समझ आ गया, इसे समझ आ गया। अब एक काम करो, वापस से हाथ को, अब ऐसे हाथों को करना। ध्यान से सुनो, रुको, बस बस। अब आप बोलोगे मेरे साथ साथ, ठीक है। हे रे की ऊर्जा, हे रे की ऊर्जा। कब की स्टाइल बनाओ, कब वाली स्टाइल अंजू, कब वाली स्टाइल, कब, ठीक है। मेरे हाथों में प्रवाहित हो। मेरे हाथों मेरे में हाथों में प्रवाहित हो। प्रवाहित हो। अब मेरे साथ साथ ही बोलना, हे रे की ऊर्जा, हे रे की ऊर्जा। मेरे क्यों मेरे हाथ प्रवाहित हो। मेरे हाथों मेरे में हाथों में प्रवाहित हो। प्रभावित हो। हे रे की हे ऊर्जा, रे की ऊर्जा। मेरे क्यों ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो। मेरे मेरे हाथों में हाथों में प्रभावित प्रवाहित हो। हो। धीरे आंखें बंद करो, धीरे धीरे अपने हाथों को अपने आंखों पे लेके जाओ, पर जो आपकी हथेलियां हैं वो आपकी आंखों पे रहेंगी, और पूरे हाथ की उंगलियां आपके सर पे रहेंगी। हथेलियां, जो ये जो शुक्र का पर्वत होता है, वो आंखों के पे रहेगा। सृष्टि ले जाओ, हम्म। स्पीड से ले जाओ। शुक्र का पर्वत आंखों पे रहेगा, बाकी पूरा हाथ ऊपर कर दो, पूरा टच कर दो।
पूरा दबा के रखना है, प्रेशर के साथ, हिलना नहीं है। पूरा दबा के रखना है, हिलना नहीं है। धीरे धीरे हाथों को हटा लो, धीरे धीरे। सेम हाथों को रगड़ के फेस पे पूरे पे लगाना है। 3 बार करना है ऐसा। सृष्टि, हाथों को रगड़ो और ऐसे आंखों पे पूरा मुंह पे फेर लो, ऐसे 3 बार। अब बोलो, रेकी ऊर्जा धन्यवाद। रेकी ऊर्जा धन्यवाद। हो गया, धन्यवाद। अब ऐसे देखो, डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट। कैसे? ऐसे देखो, मेरी तरफ देखो, धीरे आँख धीरे। खोलो, डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट आँख खोलो। डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट। अब बताओ कैसा लग रहा है सृष्टि फिलहाल अभी? थोड़ा सा कैसा लग बेटर फील हुआ, बेटर फील हुआ है। तो मेरा सर बहुत ऐसा हो गया था, अभी कैसा लग रहा है? अभी ठीक लग रहा है। आंखें खोलने के बाद कैसा फील हो रहा था? अच्छा फील हो रहा था, मतलब पॉजिटिव एनर्जी टाइप लग रहा था। कोई म्यूजिक की आवाज आ रही थी? हाँ। तुम्हें कैसा लग रहा था अंजू? फ्रेश हूँ मैम, फ्रेश लगती है। है ना? चलो, ठीक है, चलो बाय। जी मैं नोट सेंड कर रही हूँ आपको, नोट्स बना लेना। ठीक है, वीडियो भी जी सेंड कर रही हूँ, लेकिन मेहनत करनी है बेटा। जी देखो, बिल्कुल। आज की तुम्हारी मेहनत, आज का तुम्हारा काम, देखो मैं रोज भी ले सकती हूँ क्लास, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर तुम लोग कंफर्टेबल हो, तुम्हें लग रहा है कि हम रोज होमवर्क कर सकते हैं, रोज कैपेबल है 1 घंटा देने के लिए, तो मैं रोज क्लास ले सकती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। आप आप बताओ, बताओ। आपकी इच्छा, आपकी इच्छा। नहीं, हम तो रेडी इतना है, नहीं होता है। हम रेडी मैं है। मैं सृष्टि को देखना चाहती हूँ, क्योंकि सृष्टि के जिस हिसाब से रुकावट आ रही है, अगर आप ही दोनों हो तो हम रोज करें क्लास। जो हमारी हाँ जो हमारी 1 महीने की क्लास है, वो फिर हमारी 15-12 डेज में या 15 डेज में क्लियर हो जाएंगी। उतने हाँ दिन करें रोज। हाँ हाँ हाँ, चलेगा। जिससे हम मुझे सैटरडे लगेगा संडे तो नहीं उसमें थोड़ा करेंगे। सा आगे पीछे कर लेंगे। नहीं, हम सैटरडे संडे नहीं करेंगे, हम 9 से 10। हमारी जो क्लास होगी डेली, आज मैंने 1.5 घंटा रखी है, पहला दिन था। फिर हम डेली जो लेंगे 9 से 10, 10 से 11 ही लेंगे हम। ठीक है, डन। ओके जी, ओके, चलो चलो बाय। जय माता थैंक यू दी। मैम। जय श्री श्याम, जय जय माता माता दी। दी। Yes.